हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। बिग हैप्पी चेंजेस, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ट्रू लव, सच्चा प्यार है एक दूसरे के प्रति, एटलीस्ट किसी एक का तो है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ओके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। गोल्ड डिगर, यस, किसी के साथ पैसों के लिए रिश्ता है। बिग हैप्पी चेंजेस, ट्रू लव, थर्ड पार्टी एंड गोल्ड डिगर, ठीक है। पैसों के लिए रिश्ता किसी का है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सीक्रेट्स, कुछ सीक्रेट्स हैं यहाँ पर। मटेरियलिस्टिक अप्रोच है यहाँ पर। चलिए, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। चीटिंग है यहाँ पे, धोखा है, यस। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है यहाँ पे आ गई। केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग है, लड़ाई झगड़े फाइट्स यहाँ पर है, ठीक है। चीटिंग है यहाँ पर, हार्ट ब्रेक। पहला ही कार्ड डिसेप्शन का है, धोखा। जोडिएक साइन की अगर पहले तो हम नंबर्स की बात कर लें तो 7 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी इसके अलावा जोडिएक साइन की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर नहीं है। और बाकी बॉटम में होंगे। रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपके लिए है। अगर रिजोनेट होती है, आपसे एनर्जी मैच करती है तो रीडिंग आपके लिए है। यहाँ किसी तरीके का डिसेप्शन है, धोखा है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। अभी हम फिलहाल आपके पर्सन की ओवरऑल देख रहे हैं, उनकी फीलिंग आपके लिए नहीं देख रहे हैं, ठीक है। आप इसमें हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। सेकेंड हाफ में हम आपके लिए देखेंगे। आप चाहें तो स्किप करके वहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हो, बट मैं कहूँगी कि आप पूरा ही देखिए, आपको इससे ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। लड़ाई झगड़े फाइट्स यहाँ पे चल रहे हैं। फाइट्स कई सारी चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। यहाँ लड़ाई झगड़े फाइट्स चल रहे हैं। डिसेप्शन, धोखा हुआ है पास्ट में, ये ठीक है, उस चीज़ के लिए चल रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर के चल रहे हैं, पैसे को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, कि लॉयल्टी, कमिटमेंट, जिम्मेदारी नहीं उठाई जा रही है। यहाँ इन सब चीज़ों को लेकर के फाइट्स, लड़ाई झगड़े हुए हैं।
थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है यहाँ पे, इस बात को लेकर के लड़ाई झगड़े हुए हैं। फ्लर्टी नेचर किसी का हो सकता है, 24/7 कभी भी सीरियस नहीं होना, हमेशा फ्लर्ट मूड में रहना, मतलब फ्लर्ट मूड में रहना, हमेशा ये करना अजय, या किसी को फ्रेंड जोन कर देना, या इस तरीके की एनर्जी है। ठीक है, रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लेना, उस चीज़ को लेकर के लड़ाई झगड़े हुए हैं। एक लेथार्जी, लापरवाह, केयर फ्री टाइप का बिहेवियर हो सकता है, जिसको लेकर के लड़ाई झगड़े फाइट्स यहाँ पर हुए हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए अब हम डिटेल में जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे धोखा हुआ है किसी तरीके का। ठीक है, किसी तरीके की कोई स्ट्रैटेजी प्लान करी है इन्होंने या कर रहे हैं। ठीक है, या अभी भी इनके दिमाग में कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी चल रही है आपके पर्सन के माइंड में। ठीक है, और ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चालाकी ट्रिक के साथ में है कुछ भी। ठीक है, या तो ये झगड़े को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, उसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं कि थोड़ी सी स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, कुछ है। ठीक है, कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ हिडन है, और जो दिखा रहे हैं वैसा नहीं है, थोड़ा सा इस तरीके की एनर्जी है। डिसेप्शन, धोखा ज़रूर है यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है किसी के साथ डील कर रहे हो, लड़ाई झगड़े फाइट्स यहाँ पर हैं। पैसे को लेकर के अपने काम करना चाहते हैं यहाँ पे, हो सकता है घर से बाहर जाके कमाना चाहते हैं, इस बात को लेकर के झगड़े हो रहे हैं, या फिर घर में प्रॉपर्टी को लेकर के झगड़े हो रहे हैं, तो ये घर से बाहर निकलना चाहते हैं, खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हैं। सपोज अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे, तो फैमिली कह रही है कि नहीं तुम्हें पढ़ना चाहिए, या तुम्हें कमाना चाहिए, खुद कमाओ अपना, ये इस तरीके की बातें हैं। तो यहाँ पे ये अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, लीडरशिप अपनी, मतलब अपने हाथ में अपना एक कंट्रोल रखना चाहते हैं। ठीक है, ये झुकना नहीं चाहते कहीं पे भी, तो ये अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, तो इसलिए ये फाइनेंशियली स्टेबल बनना चाहते हैं ताकि लड़ाई झगड़े ना हो। फैमिली में अगर इनके ना कमाने की वजह से हो रहे हैं तो भी ये पढ़ाई करना चाहते हैं, और अगर इनके आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं अपने पार्टनर के साथ में, तो भी वहाँ पे जो भी रीज़न है, किसी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े अगर हो रहे हैं, वो आप पैसा, तो वहाँ ये लगता है कि अगर इनके पास पैसा होगा, इनकी अपनी एक क्या कहना चाहिए, पावर होगी इनके हाथ में, चीज़ों को अपने हिसाब से चीज़ों को चला पाएंगे, तो ये वो करना चाह रहे हैं ताकि इनकी भी सुनी जाए। इनको ऐसे नहीं रखा जाए कि नहीं इनको मतलब इनकी कोई सुने ही ना, ये लोगों को डिसिप्लिन में रख सकें। ठीक है, सपोज़ अगर ये कमाते नहीं हैं और ये किसी ऐसे इंसान के साथ में डील कर रहे हैं, चाहे वो आप हैं, चाहे थर्ड पार्टी है, कोई भी है, जो इनसे ज़्यादा कमाते हैं, तो ये उनको अपने हिसाब से चला नहीं पा रहे। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि अगर ये खुद कमाएंगे तो लोगों को अपने डिसिप्लिन में रख पाएंगे। ठीक है, और ये खुद भी डिसिप्लिन बनना चाहते हैं। ठीक है, अगर लड़ाई झगड़े इस बात को लेकर के होते हैं कि ये एक जिम्मेदार इंसान नहीं है और ये डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, ये कभी भी कुछ भी करते हैं, बहुत केयर फ्री लेथार्जी बिहेवियर है इनका। ठीक है, तो अब ये वैसे बनना चाहते हैं। ठीक है, हर चीज़ में, मतलब पैसे वाइज भी बनना चाहते हैं, और एक जो किरदार, एक पर्सनैलिटी होती है, उसके वाइज भी ये बनना चाहते हैं वैसा, क्योंकि इन सब चीज़ों को लेकर के लड़ाई झगड़े फाइट्स हो रहे हैं। इन सब ये इश्यूज़ हैं, ये इनकी ज़िंदगी के, आपके पार्टनर की लाइफ के ये कुछ बुरे वो हो सकते हैं, उनकी खामियां हो सकती हैं, तो इन खामियों को दूर करने के लिए झगड़े हो रहे हैं इनकी ज़िंदगी में। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, बहुत बुरी तरह से इनका दिल टूटा हुआ है, सफरिंग है, दुख है इनकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दुख है, हर्ट हुए हैं कहीं से, हो सकता है कहीं से कोई डिवोर्स वगैरह हो गया हो। डिवोर्स होने का रीज़न भी यही हो सकता है कि ये कमाते ना हो और इनका पार्टनर इनको सिर्फ पैसे के लिए छोड़ के चला गया हो। ये भी चीज़ हो सकती है कि इनको छोड़ दिया, किसी और के साथ चला गया, या शादी नहीं हुई थी तो जिस इंसान के साथ में ये डील कर रहे थे वो इंसान इनसे बेटर ऑप्शन के पास चला गया, क्योंकि उसमें उसे इनमें कोई पोटेंशियल नज़र नहीं आया, उसे नहीं नज़र आया कि ये कभी भी कुछ कर पाएंगे, बन पाएंगे, या कुछ भी इस तरीके का नहीं नज़र आया। ठीक है, तो हो सकता है उस इंसान ने इनको धोखा दे दिया, छोड़ दिया है, कहीं से कोई लॉस मिला है इनको, कहीं से भी डिप्रेशन की इनकी एनर्जी हो सकती है, सबकी नहीं होगी, कुछ लोगों की होगी। तो बहुत बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, कुछ क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं ये, कोई मैसेज इनको आ सकता है, या इनको अपनी इंट्यूशन से कोई मैसेज मिल रहा है, या देना चाहते हैं, इंट्यूटिवली किसी को मैसेज देना चाहते हैं,
क्यूरियोसिटी किसी चीज़ को लेकर के इनके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकती है, मतलब उत्सुकता हो सकती है किसी चीज़ को जानने की, समझने की, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे हैं, कुछ हैप्पी सरप्राइज़ या तो ये किसी को देना प्लान कर रहे हैं या चाहते हैं कि कोई इनको आ जाए, मिले, ठीक है, ताकि लाइफ में थोड़ा सा एंथुसियाज्म आए, ठीक है। कुछ हैप्पी सरप्राइजेस चाहिए इनको, ठीक है। एक ड्रीमर हो सकते हैं ये, सेंसिटिव इंसान है काफ़ी, अपनी ज़िंदगी में एक न्यू लव ढूंढ रहे हैं। बेसिकली लाइफ बहुत कोल्ड, ठंडी ठंडी सी हो गई है, तो उसमें एक स्पार्क लेकर के आना चाहते हैं। इस वजह से अपनी ज़िंदगी में एक न्यू लव ढूंढ रहे हैं, काफ़ी सेंसिटिव हो रहे हैं आजकल, और एक ड्रीमी दुनिया में रह रहे हैं। एक अपनी ही एक दुनिया बना रखी है, उसमें ये रह रहे हैं। क्या कहना चाहिए, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं हमेशा, वैसे हैं। न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं ये, कुछ अगेन न्यू पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं। ये अपनी ज़िंदगी में नई पॉसिबिलिटीज़ ढूंढते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। चीज़ें पुरानी हुई हैं, कहीं ना कहीं से इनको कुछ धोखा मिला है अपनी ज़िंदगी में, किसी से धोखा मिला है, किसी ने इनको धोखा दिया, या तो फाइनेंशियल वाइज कहीं धोखा मिला है, या फिर किसी पर्सन ने इनको, या तो कोई बिजनेस करना चाह रहे थे तो उसने करने से इनकार कर दिया कि लगा नहीं कि इनके अंदर पोटेंशियल है, या फिर किसी ने बिजनेस कर रहे थे पार्टनरशिप में तो उसने साथ छोड़ दिया। थर्ड, या तो किसी रिलेशनशिप में थे और वो इस इंसान ने इनको छोड़ के किसी दूसरे इंसान को चूज़ कर लिया है, क्योंकि इनमें उसे वो सिंसियरिटी नज़र नहीं आई, वो डेप्थ नज़र नहीं आई कि ये कभी भी कुछ कर पाएंगे या कर पाएंगे, ठीक है। सीरियसनेस नज़र नहीं आई इनको, ये बहुत ही कैजुअल, लेथार्जी, बस मतलब आज में जीना, मतलब कल के लिए फ्यूचर क्या होगा, कुछ कैसे होगा, कुछ पता ही नहीं है, तो उसके बारे में ये बात भी नहीं शायद करते। तो अगले ने फिर फाइनली गिव अप कर दिया है और इनको पीछे हट गया, तो इनको लग रहा है कि धोखा दे दिया है किसी ने, ठीक है। तो ये अपनी नई पॉसिबिलिटीज़ ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं काफ़ी। लेकिन इनको पता नहीं, इनके मन में इस तरीके का इन्होंने सोच रखा है, काफ़ी इनोसेंट टाइप इनका बिहेवियर हो सकता है, चाइल्डिश बिहेवियर हो सकता है, काफ़ी इनके मन में ऐसे चलता है कि नहीं हो जाएगा, एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। ये है तो दुखी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी ये कभी कभी लगता है कि नहीं सब सही हो जाएगा, एक दिन सब सही हो जाएगा, और अपनी लाइफ में ट्रस्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं ये, ठीक है। ब्लाइंड फेथ है इन्हें एक तरीके से, मतलब करवर कुछ नहीं रहे हैं, अपनी तरफ से एफर्ट कुछ नहीं लगा रहे हैं, लेकिन फेथ है इन्हें इस बात का कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी इनको मिल जाएगी, प्लेजर लाइफ में खुशियाँ आ ही जाएंगी, ऐसा इनको लगता है। ऑप्शंस हैं इनकी ज़िंदगी में, ठीक है, और इन मल्टीपल ऑप्शंस में से ये अपने लिए सही ऑप्शन चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। फाइट बैक की एनर्जी है इनकी, लड़ाई झगड़े फाइट बैक हो रहे हैं। अगर ये अपने मर्जी के किसी पर्सन की तरफ बढ़ते हैं तो इन्हें बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ेगा, मतलब कहीं भी किसी भी एक तरफ बढ़ते हैं इन मल्टीपल चॉइसेस में तो इन्हें बहुत लोगों से लड़ना पड़ेगा। सपोज़ अगर आपके अगेंस्ट जाके किसी को चुनते हैं तो आपसे लड़ना पड़ेगा, और अगर आपको चुनते हैं तो बाकी जो है या फैमिली है उनसे उनको लड़ना पड़ेगा। ऑप्शंस में कई लोग हो सकते हैं, हो सकता है फैमिली हो एक तरफ, ठीक है, ये भी चीज़ है। तो फाइट बैक की एनर्जी है यहाँ पे, लेकिन ये लड़ने के लिए रेडी हो रहे हैं, सवालों के जवाब तैयार कर रहे हैं कि कैसे, अगर हुआ तो क्या ही बोलेंगे। कमिटेड फील करते हैं खुद को ये, कुछ नया बिजनेस वगैरह स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, बड़ी पिक्चर को देखने की कोशिश कर रहे हैं। लीडरशिप हो सकती है किसी तरीके से, हो सकता है लीडर वगैरह के फील्ड से जुड़े हुए हों आपके पर्सन। कुछ चैलेंजेस वगैरह इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जिन्हें ये फेस करने की कोशिश करें। इनकी ज़िंदगी में और भी बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं जिनको ये उनके बारे में अभी पहले सोच रहे हैं। लव लाइफ को इन्होंने साइड में रखा हुआ है, ठीक है। ये पहले सोच रहे हैं कि पहले हम उधर अपना सब कुछ कर लें, उसके बाद में फिर इधर देख लेंगे। अगर कुछ लोगों का अगर कैरियर सेटल नहीं है तो पहले कैरियर पे ध्यान दे लेते हैं, कैरियर को सेटल कर लेते हैं, या जो भी इनकी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ हैं पहले उनको सेटल कर लेते हैं, उसके बाद हम इधर पे लव लाइफ पे अपनी ध्यान देंगे, क्योंकि मैंने मालूम है कि इनको तो कहीं जाना नहीं है, ये हमारे ही हैं या हमें पलट के इधर ही आना है, ये इनका है माइंड में। विश फुलफिलमेंट है, कुछ विश है इनकी जिसे ये पूरा करना चाहते हैं, बट अभी फ़िलहाल रुके हुए हैं। अभी जो भी है फाइनेंशियल साइड इनका पूरा हुआ नहीं है, जॉब वगैरह नहीं है तो काम करना चाहते हैं, जो भी है रुके हुए हैं अभी। अभी अपने कैरियर, अपने पैसे पे काम करना चाहते हैं।
न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, बट कहीं कुछ एंड करके, ठीक है। अब ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा कि सेम जगह पे ही कुछ पुराना कुछ पैटर्न ख़त्म करके नए सिरे से शुरुआत, या फिर एक जगह पे कुछ ख़त्म करके कहीं और कहीं नई शुरुआत, ठीक है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन। फाइनेंशियली स्टेबल होकर के अपने पैरों के नीचे की ज़मीन को मजबूत करने के बाद फिर ये अपनी ज़िंदगी की एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। मैं सिर्फ एक इस कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी, बाकी कुछ क्लैरिफाई करने जैसा है नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है। 7 ऑफ सॉर्ड्स हमारे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में 7 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है। फाइनल शफल प्लब हमारे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में 7 ऑफ सॉर्ड्स क्या है, क्यों है यहाँ पे, इसको क्लैरिफाई करिए। अच्छा, मैंने डेक को उल्टा पकड़ा हुआ था। नो द सन, ठीक है। इनकी कोई प्लानिंग फेल हुई है बेसिकली। हो सकता है इन्होंने कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया हो और वो एग्ज़ाम वगैरह इनका क्रैक न हो पाया हो, मतलब जो कर ना पाए हों, या कोई बिजनेस, मतलब कुछ भी चीज़ जो इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड थी, कि मतलब इनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, पैसा जो है वो कैरियर सेटल हो जाएगा, बट वो कैरियर सेटल नहीं हुआ। 10 सन अपनी ज़िंदगी में लेकर के आना चाहते थे। ये चाहते थे कि इनकी लाइफ में हर तरीके की मटेरियलिस्टिक सारी चीज़ें होंगी, सब कुछ अच्छा, पैसा आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, जॉय, प्लेजर, हर तरीके की हैप्पीनेस इनकी ज़िंदगी में होगी। तो उसको लेकर के इन्होंने कुछ प्लानिंग वगैरह बनाए थे जो कि इनके वर्कआउट नहीं हुए। अब सबके लिए वो प्लानिंग अलग अलग तरीके के होंगे, लेकिन जो भी थे वर्कआउट नहीं हुए हैं फ़िलहाल। तो अभी उसमें इनको झटका लगा है, एक ये है एनर्जी। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। मैं थोड़ा सा कार्ड्स को ज़्यादा सफल करूँगी, 2 मिनट वेट करो। ये कार्ड सेकेंड टाइम अभी गिरा, ठीक है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। उससे कार्ड शफल भी नहीं होते, हाथ दर्द कर जाते हैं मेरे। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। टावर की एनर्जी, डेथ की एनर्जी, दो हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ एंडिंग हुई है यहाँ पर, या कुछ एंड करना चाहते हैं। देखो, जो लोग कांटेक्ट में हैं उन लोगों के लिए तो ये टावर बहुत बुरा है। एक ट्रिगर, एक अलार्म है आपके लिए कि आपका नो कांटेक्ट आ सकता है, ठीक है, आपका ब्रेकअप हो सकता है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी नो कांटेक्ट में चल रहे हैं उनके लिए ये टावर अच्छा है, बिकॉज नो कांटेक्ट का टावर मतलब आपका कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये रुके हुए हैं। ज़ोडिएक साइन की हम फिर से बात करें अगर, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। एंड टॉरस की एनर्जी है, ठीक है। बाकी सभी साइन है बॉटम में आ जाएंगे। हाँ, मैं पहले क्लैरिफाई कर लेती हूँ, उसके बाद ही बताती हूँ सीधे सीधे। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, क्यों रुके हुए हैं। हालांकि क्लैरिफाई करने जैसा कुछ है नहीं, बट क्योंकि रोज़ करते हैं, नहीं करेंगे तो आपको लगेगा दीदी ने जल्दी जल्दी कर दिया। प्लीज़ डिवाइन, नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनेंसेस ही होगा, ओके। ये सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। इमोशनली अभी अवेलेबल नहीं है, इमोशनली इन्होंने दूरी बनाई हुई है। हो सकता है आप इमोशनली इनसे बहुत ज़्यादा दूर चले गए हो, ये आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। तो जब तक इनके लिए आप वापस से इमोशनल नहीं हो जाते, ये तब तक आपकी तरफ नहीं आना चाहते हैं, इनकी ये एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि इमोशनली आप इनके लिए अवेलेबल नहीं हो,
जो लोग इमोशनली अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं, बहुत ज़्यादा आप अपने पर्सन को रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हो और उन्होंने आपको ब्लॉक मारा हुआ है, वो आपको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जहां आप अपने पर्सन को एंटरटेन नहीं कर रहे हो और आपने एक इमोशनली दूरी बनाई हुई है उनसे। ठीक है, वहाँ पे है एनर्जी, और हो सकता है आपने उन्हें या तो ब्लॉक मारा हुआ है, ब्लॉक नहीं भी मारा हुआ है तो भी आप बातचीत नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके पर्सन रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि कब आप इमोशनली उनके लिए अवेलेबल हो, और वो आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। ठीक है, जब वो आप अवेलेबल होगे तो ही आपकी तरफ बढ़ेंगे। डेथ को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, क्या डेथ? ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव लेकर के आना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए, डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव। जो लोग ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जहाँ पे आप हमारे व्यूअर्स उम्मीद कर रहे हो कि अपने आपके पर्सन अगर किसी और के साथ में मैरिड हैं, किसी के साथ में, और आप चाहते हो कि वो वहाँ से डिवोर्स लें, तो ये प्लान कर रहे हैं डिवोर्स लेने के बारे में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा। कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखो, हर पॉइंट हर किसी से रिजोनेट नहीं होगा, जितना रिजोनेट करता है उतना रखो। ठीक है, बाकी को अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप अपना पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन में नंबर है। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये ट्रैवल प्लान कर रहे हैं। ठीक है, किसी तरीके की ट्रैवल प्लान करना चाहते हैं, ये ज़िंदगी में जो भी कलेश चल रहा है उस कलेश से दूर जाना चाहते हैं। हो सकता है ये आपसे रीच आउट करें और बात करना चाहें, और आपके साथ कहीं दूर जाने के लिए भी कह सकते हैं। ठीक है, किसी ऐसी जगह जहाँ शांति हो, सुकून हो। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि ये अभी एक बदलाव अपने अंदर लेकर आना चाहते हैं। जो भी एक लाइफ ये जी रहे हैं, चल रही है, आपकी और इनकी दोनों में ही चाहते हैं कि उस चीज़ों में बदलाव आए, आपकी सोच में भी बदलाव आए, आपका भी मूड बदले, इनके भी सोच में, इनके मूड में बदलाव आए, आप दोनों के बीच में जो परिस्थितियां हैं, हालात हैं, उनमें कुछ बदलाव आए। ठीक है, जो भी कलेश, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में, ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाए यहाँ पे, और एक सुकून भरी तरफ जाए। ठीक है, एक सुकून, शांति जहाँ पे हो वहाँ पे जाए, मतलब कामर वाटर की तरफ जाना है। ट्रैवल प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं, घर से निकलने के बारे में सोच रहे हैं, ये चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे एक स्टार्ट चाहते हैं, न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। कुछ पुराना पैटर्न ढल रहा जो भी है वो ख़त्म करके कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनका इरादा ये है, एक बदलाव के साथ में। 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। ये न्याय करना चाहते हैं। ठीक है, न्याय करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपके साथ में। ठीक है, और आपके साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जल्दी हो नहीं पा रही, ये न्याय आपके साथ कर नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से इनका क्या है, इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, बहुत ज़्यादा इनको स्लीपलेस नाइट है, सिर में दर्द रहता है, हो सकता है रात में उठ के रोते भी हों, ये भी चीज़ है, क्योंकि ये आपको न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। ठीक है, कुछ है जो बराबर करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं ये। यस, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग ये आपके साथ में करना चाहते हैं। जैसे कुछ लोगों के पर्सन अगर ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और के साथ में, तो वहाँ पे एक रीज़न ये आ रहा है कि इस वजह से ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पैशनेट न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, क्योंकि उनको वहाँ से डिवोर्स नहीं मिल पा रहा, बंधे हुए हैं उस रिश्ते में, चाह के भी आगे नहीं आ पा रहे। 8 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 8 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, 8 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए। ये आपकी तरफ से किसी मैसेज, किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, बट इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, ये अपनी तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अगर ये करें, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं, इनकी फैमिली, इनकी स्पेशली इनकी मदर हो सकती हैं, या इनके घर में जो भी फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, या जो भी लोग इनके एडवाइज़र हैं, वो लोग हैं, वो इन्हें भड़काते रहते हैं आपके खिलाफ। ठीक है, जिस वजह से इनको क्या लगता है कि अगर ये बात करेंगे तो आपकी तरफ खुद से रीच आउट करेंगे, तो उन लोगों से बात करनी पड़ेगी, एक स्टेबल बात करनी पड़ेगी आपको, तो घर पे बात करेंगे तो बहुत लोगों से लड़ना झगड़ना पड़ेगा, या फिर आपसे
बात करेंगे खुद से तो आप कमिटमेंट की डिमांड करोगे। तो ये क्या कर रहे हैं, आपकी तरफ से चाहते हैं कि आप ही खुद से इन्हें रीच आउट कर लो। हो सकता है कुछ लोग इन्हें भड़काते भी हों कि तुम क्यों करोगे कॉल, तुम क्यों कर रहे हो कॉल, सामने वाला क्यों नहीं करता, उसे कर लेना चाहिए, ठीक है। इस तरीके की भी एनर्जी हो सकती है जिसकी वजह से भी आपके पर्सन थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में चले जा रहे हैं कि ये अपनी तरफ से एटीट्यूड में बैठ जा रहे हैं कि नहीं तुम आओगे तो बात होगी, अदरवाइज़ खुद से नहीं बात करनी, मतलब एक लड़ने वाले अंदाज में दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के भड़काने में। ज़्यादातर के केस में यही है कि इनके पास आपको देने के लिए ऑफ़र है नहीं अभी, क्योंकि इन्हें अगर इनकी हिम्मत नहीं है या हिम्मत है भी तो इन्हें पता है कि बहुत सारे लोगों से लड़ना झगड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अपनी तरफ से ये अभी कोई मैसेज आपको नहीं करना चाहते, क्योंकि हो सकता है ये अभी इस कंडीशन में है ही नहीं जहाँ ये आपको कुछ दे सकें, और आपकी तरफ से चाहते हैं कि आप इन्हें किसी तरीके का कॉल मैसेज अपनी तरफ से कर लो। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर लीजिए प्लीज़ डिवाइन, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। ये हो सकता है किसी मंदिर मस्जिद वगैरह में जाकर के वहाँ पे प्रे कर रहे हैं, किसी रिलीजियस प्लेस पे जाकर के, या फिर आप लोगों के बीच में हो सकता है कोई बहुत बड़ा सोशल इशू हो सकता है कि आप लोग अलग अलग कास्ट से आते हो, अलग अलग रिलीजन से आते हो, या आप लोगों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि सोसाइटी के नॉर्म्स पे फिट नहीं बैठता, और सोसाइटी की कंफर्मेशन उस चीज़ में लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सोसाइटी के रूल्स के अगेंस्ट जाकर के आपका रिश्ता हो सकता है, या फिर कहीं से किसी धार्मिक कोई हो सकती है जगह जहाँ से आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत है अपने रिश्ते को आगे ले जा करके जाने के लिए। तो ये सारी चीज़ है, किसी को माफ़ करना है, ठीक है। हो सकता है किसी क्या कहना चाहिए, किसी एस्ट्रोलॉजर से, टैरो रीडर से, या फिर किसी अच्छे उससे ये अब कहीं सलाह ले रहे हों, अपना जानने की कोशिश कर रहे हों इस रिश्ते के रिगार्डिंग में, ठीक है। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार जो है वो खो दिया है, ठीक है। इनको इस तरीके से लगता है कि आप जो हो सकता है आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप इस तरीके के किसी संस्था वगैरह से जुड़ गए हो और आप बहुत उसमें चले गए हो, और इन्होंने आपका प्यार जो है वो खो दिया है। आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत सुकून में हो, खुश हो अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है आपने स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर लिया है, ठीक है, और अब आप अपने नॉलेज बाकी सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो, अपनी चीज़ों पे जो जो मैंने अभी बताई उनमें ध्यान दे रहे हो, मतलब हर चीज़ पे नहीं होगा, कुछ चीज़ें होंगी उनको देख लेना, और आप उन पे ध्यान दे रहे हो, और आप अब इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो अपनी ज़िंदगी में ये ऐसे देख रहे हैं कि आप खुश हो, सुखी हो, संपन्न हो अपनी ज़िंदगी में, और इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, इनको ऐसा लगता है। हो सकता है किसी तरीके का कोई लीगल मैटर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे। सेल्फ रियलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, विर्गो हो सकते हैं आप, या आपके पर्सन टॉरस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, विर्गो हो सकते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सोल सर्चिंग कर रहे हैं कि कहाँ गलती हुई मुझसे, क्या गलत कर दिया मैंने, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ठीक है। सच्चाई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को अकेला किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। अपने आप को ही गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो अपने अंदर से गाइडेंस मिल रही है उसको सुनने समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेडिटेशन वगैरह हो सकता है आजकल ये बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अपने सवालों की सच्चाई जानना चाहते हैं कि कौन सही कौन गलत, ठीक है, ये चीज़ है। कहीं से फाइनेंसिस के आने का वेट कर रहे हैं, इधर से आपके कंफर्मेशन का भी वेट कर रहे हैं कि आपका मैसेज किसी तरीके का मिले, कोई आपकी तरफ से कोई गेस्चर मिले। किसी तरीके की कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई बिजनेस वगैरह अगर ये करते हैं बाहर दूसरे कंट्रीज़ वगैरह में भी, तो ये उस चीज़ को भी एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहे हैं।
बिजनेस वगैरह का दिख रहा है कि कहीं पे पैसे अपने काम, हो सकता है अपने या तो काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं, या फिर कोई बिजनेस वगैरह इनका है तो उसे ओवरसीज़ मतलब बाहर कहीं दूसरे देश में या दूसरे शहर में या दूसरे स्टेट में फैलाने के बारे में भी सोच रहे हैं। ठीक है, पैसे पे काम करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या है। ठीक है, इनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं, आपके अलावा भी ऑप्शन हो सकते हैं। इन्हें अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इनको किधर जाना चाहिए। ठीक है, बहुत डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं ये अपने आप को। मेडिटेशन वगैरह हो सकता है ये कर रहे हैं, या फिर नहीं कर रहे हैं तो करने की इनको ज़रूरत है। फाइट बैक की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं वाली एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है कि अगर आप इनसे सवाल जवाब करोगे तो ये सवालों के जवाब उल्टे देने के लिए ज़रूर तैयार बैठे दिखाई देते हैं मुझे। कमिटेड फील करते हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी में पहले ही अपने काम, अपनी कैरियर, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा इनका फोकस है इस वक्त। लव लाइफ पे फोकस थोड़ा सा इनका कम है। ये आपकी तरफ से ही चाहते हैं कि अपॉइंटमेंट कर दो, अप्रोच कर लो, ताकि बात भी हो जाए और इनको लो भी ना फील करना पड़े कि नहीं खुद से करेंगे तो आप बोलोगे अच्छा क्यों आए हो, कमिटमेंट दो। तो कमिटमेंट तो इनके पास है नहीं आपको देने के लिए फ़िलहाल। चलिए देखते हैं कि इनका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड। मैच्योर मैन की एनर्जी है, डिस्टेंट होराइजन की एनर्जी, कहीं किसी तरीके की स्टेबिलिटी ये देखते हैं। 36 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। या तो आपको ऐसे देखते हैं कि अगर आपकी एज ज़्यादा है तो वहाँ पे देखते हैं कि आपको एक मैच्योर मैन के तौर पे देखते हैं कि आप एक बहुत मैच्योर पर्सन हो। ठीक है, और डिस्टेंट होराइजन, कहीं दूर से किसी मैसेज, किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी, ठहराव आने का वेट कर रहे हैं। तो ये इस तरीके की इनकी एनर्जी है। या फिर कंडीशन ये है कि ये खुद ऐसा बनना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि अगर इन्हें आपके साथ में आना पड़ेगा, आपके साथ रहना पड़ रहा है, आपके साथ डील करना है, तो इन्हें मैच्योर बनना पड़ेगा, मैच्योर मैन बनना पड़ेगा, जो कि इनकी एनर्जी में दिखाई दिया है कि रिश्ता टूटने की वजह यही है कि ये बहुत इमेच्योर है, चीज़ों को बहुत लाइट वे में लेके चलते हैं, फ्लर्ट ज़्यादा करते हैं, रिश्ते के सीरियसनेस को नहीं समझते हैं। तो ये वही चीज़ है कि इनको, जहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि इनको मैच्योर मैन बनने की ज़रूरत है। कॉन्फ्लिक्ट की वजह ही आप लोगों के रिश्ते में यही है। ठीक है, इनका सीरियस ना होना। तो ये वही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि अगर इनको रिश्ता कंटिन्यू करना है तो इनको मैच्योर मैन बनना पड़ेगा, और कहीं दूर से किसी मैसेज, कम्युनिकेशन के आने का वेट भी कर रहे हैं, जिससे कि इनकी ज़िंदगी में एक ठहराव आए। चलिए देखते हैं, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हाँ, कल या परसों की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना। वहाँ पे मैंने जब देखा था तो भी यही कार्ड सेम सीक्वेंस में आए थे। आपके सामने मैं कार्ड्स को सफल करती हूँ, लेकिन जब तक एनर्जी चेंज नहीं होती तब तक एनर्जी बदलती नहीं है। ठीक है, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में अभी आने वाले टाइम में आने वाले हैं। फर्टिलिटी हो सकता है अभी चल रहे हैं या आने वाले कुछ टाइम में आ सकते हैं। ठीक है, ये चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में आएगा, ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस। लेकिन यही ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में आपके बिहेवियर में, आपके सोचने समझने के पैटर्न में, आपके पर्सन के सोचने समझने के पैटर्न में, आप दोनों के अल्टीमेटली रिश्ते में, इसमें बहुत सारे चेंजेस लेकर के आएंगे। ठीक है, तो यही ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हैं, जो अभी आपको बहुत बुरे लगेंगे, लेकिन अल्टीमेटली इन ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस आपको एक बेहतर वर्जन से मिलाएंगे, आपके खुद के बेहतर वर्जन से मिलाएंगे और आपके पर्सन के भी एक बेहतर वर्जन से मिलाएंगे आपको। ठीक है,
फर्टिलिटी की यहाँ पे एनर्जी है। आपको मदर नेचर के कांटेक्ट में रहना चाहिए, अपने सारे चक्रास को बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि सारे ही चक्रास की एनर्जी है कि चक्रास आपके सारे बैलेंस्ड हों। खुद को हील करो, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो। जब भी हार्डशिप आती है, जब भी एक बुरा समय आता है, जब कट ना रहा हो, तब सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कुछ और करने की बजाय आप डिवाइन को सरेंडर करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो खुद की। यही ये बेस्ट टाइम होता है जहाँ पे आप ये सब कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसी तरह से वो समय भी पास ऑन हो जाएगा और आपका सही समय तब तक आ जाएगा, क्योंकि 3 और 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्योंकि समय का चक्र है, ये कभी एक सा नहीं रहता है। ये अभी ख़राब है तो अच्छा भी ज़रूर आएगा, और अगर अच्छा चल रहा है तो कभी भी ये नहीं भूलना कि ख़राब नहीं आएगा, ख़राब भी आएगा। तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना हमेशा। तो अगर बुरा वक्त चल रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, धैर्य रखें, चीज़ें सही हो जाएंगी सही समय आने पर। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या हैं। कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। अच्छा, जिन लोगों को हमारी तबीयत के रिगार्डिंग बहुत कंसर्न रहता है, तो तबीयत तो अभी पेन पहले से थोड़ा सा कम है मेरा। वीकनेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि खाना वाना अच्छा नहीं लग रहा, तो खा नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। और कल कराते हैं एक क्रॉस इन्वेस्टिगेशन डेंगू का, और एक बार फिर से कराएंगे मॉर्निंग में। बाकी देखते हैं क्या आता है। बाकी मैंने दूध चालू कर दिया है, बकरी वगैरह का दूध पीते हैं तो कहते हैं सही हो जाती है प्लेटलेट। जो भी कर सकते हैं, कीवी खा रहे हैं। तो अब कल रिपोर्ट देखते हैं आती है फिर क्या आता है उसमें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आपके बगैर खुश नहीं हैं। आप लोग इतनी सारी कमेंट्स लिखते हो, इतनी परवाह करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत प्यार, आप लोगों को भी, और गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। कांट सी यू विद समवन एल्स। यस, आपके पर्सन कह रहे हैं कि ये आपके बगैर खुश नहीं है, और ये आपको किसी और के साथ में नहीं देख सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। मुझे मज़ा आता है तुम्हें चिढ़ाने में। यस, इनका कहना है कि इनको मज़ा आता है आपको चिढ़ाने में, तो बड़ा बेकार सा मज़ा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। कैरियर इशू, यस डेफिनेटली कैरियर इशू है यहाँ पर। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। यस, ये कहना चाहते हैं कि आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं, मतलब आपसे मैरिज करना चाहते हैं, तमाम उम्र आपके साथ रहना चाहते हैं। आई कांट ट्रस्ट यू नाउ। यस, लेकिन थोड़ा सा इनके ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। इनको अभी ऐसा लग रहा है कि ये आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए ज़रा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई कांट ट्रस्ट यू नाउ को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, आई कांट ट्रस्ट यू नाउ को क्लैरिफाई कर दीजिए। ऐसे क्यों बोला इन्होंने। ये स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे आपको, ठीक है, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला था, तो इन्हें वही चीज़ लग रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप इनसे बदला लोगे, आप सेम वही चीज़ इनके साथ भी करोगे। तो ये आपको सोशल मीडिया पे काफ़ी स्ट्रांगली स्टॉक कर रहे हैं कि कहीं आप चीट तो नहीं कर रहे हो इन्हें। तो इस वजह से ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये है इनके ट्रस्ट ना कर पाने की वजह। चलिए अब हम देख लेते हैं कोई लकी नंबर आपके लिए। यस, किसी सवाल का जवाब देख लेते हैं, यस और नो में क्या है। आप अपना सवाल सोच सकते हैं, उसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए उनके एक सवाल का जवाब दीजिए, हाँ या ना, ऐसे नहीं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के मन में जो भी सवाल है उसका जवाब हाँ या ना क्या है, प्लीज़ बताइए।
यस है। ठीक है, आपका जो भी सवाल था उसका जवाब यस है यहाँ पर। चलिए इससे देखते हैं कि डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। चेक करो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, फटाफट सब्सक्राइब करो। मैं कितनी भी तकलीफ़ होती है बट आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आती हूँ, तो इतना तो बनता है कि आप हमें सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दिया करें। वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करें, जिससे कि आपकी एनर्जी हमसे चैनल हो जाया करे। और जब आप हमें सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा हो जाते हैं। तो आपकी एनर्जी हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे कनेक्ट होनी शुरू हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है एनिमल स्पिरिट, प्लीज़ बताइए बाबा जी। ट्रस्ट दैट यू हैव द रिसोर्सेज टू गेट थ्रू द चैलेंजेस बिफोर यू। ठीक है, अगर आप किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले हो या आप अपनी लाइफ में कोई भी चैलेंज आप लेने जा रहे हो, तो पहले इस बात को लेकर के अश्योर हो जाओ कि क्या आपके पास उन चीज़ों से, उन परिस्थितियों से, जो भी चैलेंजेस अभी आने वाले हैं, आने वाले टाइम में या आने वाले रास्ते में, जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो क्या आपने वो सारे चैलेंजेस से निपटने की पूरी व्यवस्था कर ली है, अपनी पूरी तैयारी है आपकी। ठीक है, तो वो आपको शेयर कर, मतलब वो आपको श्योर करना है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई चैलेंज अगर आप लेने जा रहे हो, तो उस चैलेंज के लिए कुछ चैलेंजेस से निपटने की आपकी तैयारी क्या है, वो चीज़ आप देखो कि सब कुछ पूरा तैयार है, आप चैलेंज आएंगे तो उनसे भिड़ लोगे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किए, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।